नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। हिमाचल का रुख करेंगे। हिमाचल के किन्नौर जिले में बड़ा और दुखद हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जिससे आपको करा रहे हैं रूबरू। हिमाचल के किन्नौर जिले में बड़ा और दुखद हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ों से नीचे गाड़ियों पर गिरे चट्टानों के पत्थर गिरने से टूटा नहर पर बना लोहे का पुल। पुलिस और प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में यह हादसा रविवार को हुआ। रविवार यानी कि आज, और यह बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें। बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर नीचे आते हुए, और जिस तरह जहां जहां ये पत्थर गिरते हैं वहां वहां वो तमाम चीजों को नष्ट करते हुए, चाहे वो लोहे का पुल हो, गाड़ी हो या फिर किसी का घर। आशीष अग्रवाल पीएचएच एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये जो तस्वीरें हैं ये दिल दहला देने वाली हैं। जिस तरीके से पहाड़ों के जो बड़े बड़े पत्थर, चट्टानुमा पत्थर जो गिर रहे हैं, वो तमाम चीजों को तबाह करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? मोनिका, देखिए, आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी इलाके का ये पूरा वाकया है। आज दोपहर की ये घटना है जहां पर पहाड़ी दरकने से अचानक जो बड़े पत्थर थे, जिस तरीके से लैंडस्लाइड होती है उस तरीके से बड़े पत्थर नीचे आकर गिरे। और वहां पर एक टेम्पू ट्रेवलर थी गाड़ी, जिसके ऊपर पत्थर गिरे, और पत्थर गिरने की वजह से 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 9 लोग ये दिल्ली, राजस्थान, एनसीआर इलाके के बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन सभी की जानकारी जुटा रहा है कि कौन कौन सा यात्री किस किस राज्य और किस किस जिले के किस शहर का रहने वाला था। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो जिला प्रशासन की ओर से एकत्रित की जा रही हैं। 3 लोग घायल हुए हैं, 2 सैलानी हैं, 1 स्थानीय नागरिक है। तीनों का प्राथमिक उपचार जो था वो तुरंत शुरू करवा दिया गया था। बिल्कुल आशीष हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने किन्नौर हादसे पर दुख जताया है। लैंडस्लाइड के कारण 9 पर्यटकों की मौत हुई है। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि कई सैलानी राजस्थान के हैं। आईटीबीपी समेत स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुखद हादसे पर दुख जताया, और उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर किसी तक मदद पहुंचाई जा सके। आशीष पीएचएच एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, ये जो बड़ा हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, इस पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी दुख जताया है, और उन्होंने कहा कि प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है, और जो लोग घायल हैं इस हादसे में या फिर जितना नुकसान लोगों का हुआ है उसकी भरपाई के लिए लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जैसे ही हादसे की जानकारी मिली उसके तुरंत बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को ये आदेश दिए कि जो घायल हैं उनको तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया जाए, और हर संभव मदद जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको हिमाचल सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाए। इसके साथ ही साथ जो पत्थर टूटने की वजह से पुल टूटा, माफ कीजिएगा, पत्थर गिरने की वजह से जो पुल टूटा और वहां पर जो आवाजाही पर असर हुआ, उसको भी अब जो जिला प्रशासन है वहां पर राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। इसके साथ ही जो किन्नौर के विधायक हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, और अब से कुछ देर पहले जनतंत्र टीवी के साथ भी जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी तक जो मृतक हैं उनकी संख्या 9 है, 3 घायल हैं। राहत बचाव कार्य प्रशासन की ओर से शुरू कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, उन्होंने यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया है स्थानीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि कल भी पत्थर गिर रहे थे और ऐसे में आवाजाही को नहीं रोका गया। विधायक ने इसी को लेकर सवाल खड़े किए कि जब कल पत्थर गिर रहे थे, इस तरह की कोई बड़ी घटना होने का अंदेशा था, तो जो स्थानीय अधिकारी थे उनको कल ही जो कदम है उचित कदम उठाते हुए आवाजाही को रोकना चाहिए था, या जब तक ये जो खतरा था संभावित ये टल ना जाता तब तक वहां पे पर्यटकों के लिए मनाही कर देनी चाहिए थी। लेकिन
कहीं ना कहीं इसको लेकर चूक हुई और इस चूक के चलते आज ये परिणाम देखने को मिला कि 9 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक बड़ा सवाल जो किन्नौर के विधायक हैं उन्होंने उठाया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर खुद सीएम ने भी कई सवाल खड़े किए हैं, अगर इस तरह की चीजें पहले नजर आई हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर क्यों नहीं सुधार हुआ। आशीष, क्या माना जाए कि क्या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के भेंट चढ़े ये तमाम लोग जिनकी मौत हुई है इस हादसे में? देखिए, स्थानीय विधायक जिस तरीके से बात बता रहे हैं उसके मुताबिक अधिकारियों की चूक प्राथमिक दृष्टि में नजर आ रही है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि अभी प्राथमिक जो सबसे बड़ी हिमाचल सरकार की पहल है वो ये है कि प्राथमिक उपचार मिले इन घायलों को, उसके बाद चाहे पूरे मामले की जांच है उसको लेकर भी आदेश दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जिला प्रशासन से भी हो सकता है रिपोर्ट तलब की जाए मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये तमाम जो दूसरी बातें हैं ये अभी देर रात तक या कल तक स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पर जयराम सरकार कर रही है। बिल्कुल। और माना ये जा रहा है आशीष के इस हादसे में चपेट में एक घर भी आया है, लोहे का पुल तो आया ही है, वो हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और एक गाड़ी पर भी जो चट्टानुमा पत्थर है वो गिरा। तो यानी कि बहुत नुकसान इस बीच हुआ है लोगों का, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, देखिए इन सभी बातों का आकलन जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी क्योंकि आमतौर पर ये जब ऐसे हादसे होते हैं तो डिटेल्ड रिपोर्ट हमेशा सरकार से मांगी जाती है। तो इस पूरी जो हादसे की एक डिटेल रिपोर्ट है, हो सकता है अधिकारियों ने वो तैयार करनी शुरू भी कर दी हो और देर शाम तक, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, या कल तक वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास पहुंच जाए और उसमें जो पूरी तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि राहत बचाव कार्य भी चल रहा था, तो राहत बचाव कार्य के अलावा जो आसपास के लोगों का और क्या वहां पर क्षति हुई है, ये भी तमाम जो बातें हैं इनका भी पता लगाने का जो स्थानीय अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात मैं आपको इसमें ये बताऊं, इस दर्दनाक हादसे में जो स्थानीय ग्रामीण थे उन्होंने एक बड़ी मदद करने की वहां पर भूमिका निभाई। स्थानीय जो लोग थे उन्होंने तुरंत बिना देरी के वहां पर आगे आते हुए लोगों की मदद करने का काम किया। आशीष, अब जब ये हादसा हो गया, क्या उसके बाद सावधानी बरती जा रही है? किस तरीके से वहां पर प्रिकॉशंस लिया जा रहा है? लोगों को वहां पर कैसे रोका जा रहा है? क्योंकि सैलानी वहां पर घूमने के लिए जो आए हैं उनका आना जाना साफ तौर पर दिख रहा है कि वो बाधित हुआ होगा। पुल टूट गया है, आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। बिल्कुल, देखिए अभी इस हादसे के बाद सैलानी भी कहीं ना कहीं आवाजाही से बच रहे हैं और एहतियातन फिलहाल जिला प्रशासन ने भी जो कदम थे वो सभी उठाए हैं। लेकिन इस बीच में आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों से ये अपील की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर भी लैंडस्लाइड का कोई खतरा दिखाई दे या कोई वहां पर इस तरह का अनुमान हो मौसम खराब होने का, जिस तरीके से पिछले दिनों धर्मशाला से बिल्कुल। आशीष, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विधायक हैं किन्नौर के जगत सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगत सिंह जी, जो ये हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, बहुत ही दुख की बात है, आप तक फिलहाल क्या कोई महत्वपूर्ण बात, कोई इंपॉर्टेंट खबर आप तक पहुंच रही है जो आप हमसे साझा कर सकते हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है लोगों तक, जो जिन लोगों की डेथ हुई है या फिर जो लोग घायल हैं? हाँ, मैं भी जो है जहाँ घटना घटी वहाँ मैं भी पहुँच गया था जी। और ये घटना कोई दोपहर 1 बजे के आसपास हुई है यहाँ पर जी। तो मैं भी इसी के नजदीक के गांव में था और जैसे मुझे सूचना मिली हम जो है सभी साथियों के साथ मैं मौके पे पहुंचा और हमने जिला प्रशासन है या हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है डिस्ट्रिक्ट का, उन सबको जो है इतला दी और उधर जो चट्टान जो है गिरी है इससे बहुत जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखदायी घटना घटी है। 9 लोगों की जानें चली गई, 2 लोग इसमें जो है इंजर्ड है और एक जो है हमारे अपने
लोकल तो खेत में काम कर रहे हैं, तीसरे इंजर्ड वो है, उनको भी चोटें लगी है। अभी जो है थोड़ा जो चट्टाने गिरने का जो है सिलसिला थमा था, तो जो डेड बॉडीज है सारे वहाँ से जो है उनको निकाला गया है जी और यहाँ नजदीक का जो CHC हमारा बंगला के अंदर, जी तो यहाँ हॉस्पिटल में सभी डेड बॉडीज ला दिए गए हैं और जो 3 इंजर्ड थे उनमें से 2 बिल्कुल अभी तक ठीक है, वो उनको हमने जी यहाँ पर जो है CHC में उनका जो है उपचार किया है। इसलिए जो थोड़ा ज्यादा जिनके जो है टांग टूटी है और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उनका जो है उनको नीचे के इलाके के लिए जो हमारा रामपुर है वहाँ रेफर किया जा रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जगत सिंह जी, और बताने के लिए कि क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्य हो रहे हैं। और आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इस खबर पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।